हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और एक्टिव होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है कुछ झाड़ फूक करेंगे, कुछ टोना टटका करेंगे। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग तांत्रिक कला के विषय में चर्चा करेंगे। तांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक कला। देखिए, ये जो तांत्रिक कला है ये 1960 के बाद आया। 1960 के बाद ये कैसे हो सकता है? इसके प्रमाण तो जो है आपको जो है इसके प्रमाण तो जो है प्रागैतिहासिक काल से ही मिले हैं। ठीक है, देखिए 1960 यानी कि 40 साल पहले हो गया आपका 2000। ठीक है, और 22 इधर रख लीजिए। आपका जो है 60-70 साल, अभी 60 साल हुए हैं लगभग। तो बताइए, क्या 60 साल पहले मान लो हमारे दादा के जमाने में, बस यही ना। तो क्या 60 साल पहले ये तांत्रिक कला जो फूंका जाता है, ये भभूत अभूत जो टोना टटका होता, क्या ये नहीं था? था, लेकिन ये चित्रों के माध्यम से दर्शाया कब गया? वो ये समय है 1960। और सर्वप्रथम शांति दबे 1960 में प्रारंभिक कला। देखिए 1960 में शांति दबे, ठीक है, ने प्रारंभ किया चित्रण के रूप में। ठीक है, चित्रण के रूप में। याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि 1960 से शुरू हुआ तांत्रिक कला, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये चित्रों के माध्यम से जो है, देखिए, और यही नहीं कि ये केवल भारत में ही है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये केवल भारत में ही नहीं सीमित है। देखिए वैसे भारत में तो बहुत अधिक मात्रा में ये है। ठीक है, जादू टोना टोटका ये सब भारत में बहुत मात्रा में है भाई, बहुत मात्रा में है। ठीक है, लेकिन देखिए हर जगह जो है डरपोक लोग रहते हैं। ठीक है, हर देश में डरपोक लोग रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? हर देश में डरपोक लोग रहते हैं। तो देखिए, ये तो भारत में चली थी ही, भारत में ही इसका प्रारंभ तो था ही। आज से नहीं आदिकाल से, आज से नहीं आदिकाल से था। ठीक है, आदिकाल में क्या होता था तो पहले मैं इसे बता दूं, बना दूं इसे। ठीक है, देखिए कहीं कहीं इसमें स्वास्तिक बने होते थे, कहीं कहीं ओम लिखे होते थे। ठीक है, कहीं कहीं इसमें जो है सिंबल के रूप में बने होते थे। ठीक है, या कहीं कहीं इसमें जो है शनि देवता, ठीक है, बने होते थे। और कहीं कहीं लिखा होता था श्रीम ह्रीम क्लीम। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखे होते थे, कहीं कहीं ओम कार। ठीक है, तो देखिए जिसको रात में नींद ना आए वो जो है ये मुझसे खरीद लेना। ये त्रिशूल है। ठीक है, और यहां पर मान लो, यहां पर ये धनुष बाण है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही चित्र बनाए गए थे। ठीक है, कुछ इसी तरह के रहे होंगे। तो देखिए ये जो तांत्रिक कला है, तांत्रिक कला, ठीक है, इसको 3 भागों में पहले डिवाइड हुआ। पहला है तंत्र मंत्र, नहीं देखिए, यंत्र मंत्र तंत्र। यंत्र, ये हो गया मंत्र, और ये हो गया तंत्र।
देखिए अब तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है, तो देखिए हम देख लेते हैं। देखिए भारत में गुप्त रहस्यात्मक, ठीक है, भारत में रहस्यात्मक, ठीक है, गुप्त और रहस्यात्मक मतलब छिपाने वाली चीज, ठीक है, सिद्धि की प्राप्ति का नाम ही तंत्र होता है। देखिए भारत में, ठीक है, गुप्त सिद्धि या देखिए भारत में गुप्त रहस्यात्मक, ठीक है ना। देखिए ये सब जो कोई पूजा पाठ कराता है किसी के ऊपर तो बताकर नहीं करता मैं तुम्हारे ऊपर छू कर दूंगा, नहीं, वो बहुत चुप्पे से करता है, बहुत सिद्धि के साथ करता है, ठीक है, रहस्यात्मक सिद्धि, ठीक है। देखिए रहस्यात्मक सिद्धि की प्रक्रिया का नाम ही आपका यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो इसका नाम यंत्र क्या है, तो इसका नाम जो यंत्र है वो यही है। भारत में गुप्त रहस्यात्मक, ठीक है, भारत में गुप्त रहस्यात्मक सिद्धि की प्रक्रिया का नाम ही तंत्र है, ठीक है, सॉरी यंत्र है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप यंत्र को कैसे पहचानेंगे, यंत्र किसे कहते हैं, देखिए यंत्र क्या है मैं बता रहा हूं। कुछ यत्न, देखिए लोग कहते हैं, देखिए गांवी भाषा में आप सुने होंगे कि जल्दी से कोनो यत्न करा, कुछ यत्न करो, ठीक है, यत्न मतलब होता है कोई कार्य, जल्दी से कोई जो है कार्य करो, ठीक है, तो वही यंत्र होता है, ठीक है। तो देखिए यंत्र मंत्र तंत्र, पहले यंत्र होगा तो यंत्र क्या होगा, यंत्र मतलब आप समझ जाइए यूं कि देखिए मैं लिखा ही दूं पूरा, क्योंकि मैं समझाऊंगा आप समझेंगे उसके बाद आप भूल जाएंगे। देखिए किसी ताम्र फलक पर, कपड़ा पर, कागज पर, देखिए किसी ताम्र फलक, ये फा है, ठीक है दोस्तों, किसी ताम्र फलक, कपड़ा, कागज, ठीक है, कपड़ा कागज आदि पर रेखांकन करके, आदि पर रेखांकन, ठीक है, आदि पर रेखांकन या रेखात्मक आकृति बनाकर सामने रखकर, रेखांकन या आकृति बनाकर सामने रखकर, ठीक है, सामने रखकर, ठीक है, बनाकर या सामने रखकर, देखिए किसी ताम्र फलक, कपड़ा, कागज आदि पर रेखांकन या आकृति बनाकर सामने रखा जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो जब रखा जाता है तो इसको तंत्र कहते हैं, ठीक है, सॉरी देखिए भारत में हाँ इसे मंत्र कहते हैं, रखा जाता है तो इसे मंत्र कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, तो देखिए जब कोई पूजा करता है, ठीक है, देखिए जब कोई भी अघोरी जो है पूजा करता है तो वो अपने सामने या तो त्रिशूल रखेगा, ठीक है, या वो बगल में कुछ बनाकर रखेगा, या तो वो जो है मानव कंकाल रखेगा, ठीक है, या तो वो मानव कंकाल की खोपड़ी रखेगा, ठीक है।
कुछ ना कुछ तो वो रखेगा ना, तो वही जो रखता है ना, इसी को यंत्र कहते हैं। और जब यंत्र देखिए सामने रख लिया तो ओम क्लीम 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 स्वाहा, तो वो क्या हुआ, वो मंत्र हुआ। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका मंत्र हुआ। तो देखिए अब देखिए वो मंत्र लिखाने चल रहे हैं। ठीक है, ये तंत्र ही होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये तंत्र ही होगा। देखिए किसी कपड़ा पे, देखिए अब मैं बता दूं, मैं भी देखा हुआ हूं कहीं कहीं कि कहीं कहीं कपड़े पे ऐसे 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 आकृति ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप लोग डरना मत। ठीक है, क्लास 9 में दिया जा रहा है। ठीक है, डरना मत। देखिए तो इसे तंत्र कहते हैं। अब देखिए मंत्र किसे कहते हैं, मंत्र में किन्हीं शब्दों का उच्चारण होता है, यानी कि कोई शब्द पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए मंत्र में किसी शब्दों का उच्चारण होता है, शब्दों का उच्चारण होता है। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण होता है। तो इस तरह यंत्र और मंत्र की सहायता से होता है, इस तरह। ठीक है, इस तरह यंत्र और मंत्र की सहायता से ठीक है, तंत्र मंत्र और यंत्र, देखिए यंत्र मंत्र की सहायता से तंत्र प्राप्त होता है। यंत्र एक सिद्धि भी हो सकती है। ठीक है, देखिए आप देखे होंगे मूवियों में कि ऐसे बड़े अघोरी लोग जो होते थे, बाबा लोग, ऐसे जो है जो काली शक्तियां करते थे, ऐसे हवन हवन बना के उसके बाद जो है सिंदूर उंदूर रख के सर की खोपड़ी जो है ऐसे रख के पूजा करते, कुछ भी मंत्र उनका जो रहा होगा पढ़ते थे, उसके बाद उसे मारते थे तो ऐसे ही बड़ा सा राक्षस निकलता था और कहता था आज्ञा प्रभु, होता था ना। तो कैसे होता था, देखिए जो वहां पर ये लोग सामग्री रखते थे, मुंडी उंडी रखते थे, त्रिशूल उशूल रखते थे, वो आपका आ गया यंत्र के अंतर्गत। और जो उच्चारण किए कोई मंत्र ओम क्लीम क्लीम करके कोई भी मंत्र जो उच्चारण किए वो मंत्र के अंतर्गत आ गया। तो देखिए वो क्या करते हैं, जब यंत्र और मंत्र दोनों साथ करके पूजा करते हैं तो उन्हें तंत्र प्रताप प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, जो वो चाहते हैं वो प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके जो, देखिए इसमें मैं आपको बता ही दिया हूं, प्राप्त होता है इसमें मतलब इस चित्र में, इस चित्र में ओम, ठीक है, इस चित्र में ओम, स्वास्तिक, क्लीम, रेम इत्यादि व कुछ मिथुन राशियां बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, बनी होती है। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए इस चित्र में जो है पहली बात तो ज्यामितीय, इसमें जो है ज्यामितीय रेखाएं बना हुआ है। उसके बाद इसमें देखिए शनि हो गया, ये शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गए। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी हो गया। तो ऐसे ऐसे जो है आकृतियां बने हुए हैं। ठीक है, उसमें कहीं ओम बन लिखा है, कहीं स्वास्तिक लिखा है, कहीं शनि देवता बने हुए, कहीं शुक्र देवता, कहीं बुद्ध देवता। जो है पंडित जी लोग बताते हैं कि आपके बुद्ध और शनि जो है पूरब दिशा में कुंडली मार के बैठे हैं। ये देखिए मुझे ज्यादा तो
जानकारी है नहीं, तो ऐसे कुछ बताते हैं ना, तो वही चीज है। देखिए बता रहे हैं कि इस चित्र में ओम, शास्त्री, क्लीम इत्यादि चीज बने होते हैं। तो आप यहाँ पर नजर डाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बता दे रहे हैं कि कलाकार, भारतीय कलाकार, भारतीय तांत्रिक कलाकार, ठीक है, तांत्रिक कलाकार, ठीक है। भारत में जो तांत्रिक थे ये कलाकार कौन कौन थे? लक्ष्मण पे थे, ठीक है, ए जगदीश स्वामीनाथन थे, केसीएस पनिक्कर थे। तो देखिए लक्ष्मण पे, आप बहुत वादों में इन लोगों को आप देखें, क्योंकि ये लोग एक में काम नहीं करते थे। भारत वालों को एक काम जचता ही नहीं जब तक वो 5-6 काम करके ना छोड़ दे, ठीक है। तो आप ऐसे कलाकारों को, इन लोगों को बहुत जगह पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है स्वामीनाथन, ए स्वामीनाथन, ठीक है। 60 नाम हम लिखते हुए चल रहे हैं। केसीएस पनिक्कर, केसीएस पनिक्कर, ठीक है। अब इसके बाद है आपके जो है, देखिए इसके बाद है आपके जो है रेडेप्पा नायडू, रेडेप्पा नायडू, ठीक है, रेडेप्पा नायडू, ठीक है, रेडेप्पा नायडू हो गए। उसके बाद जो है इसी में जो है देखिए ये हो गए, इसमें जो है आकृति या लिपि मूलक, ठीक है, लिपि मूलक रेखाएं, ठीक है, लिपि मूलक रेखाएं अंकित होती थी, लिपि मूलक रेखाएं अंकित होती थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लक्ष्मण पे ए राधे, ये ए स्वामीनाथन, के सी एस पनिक्कर, रेडेप्पा नायडू इत्यादि लिपि मूल रेखा अंकित होती थी, लिपि मूल रेखा अंकित होती थी। इसके अलावा जो है आपके जी आर संतोष, ठीक है, पहले मैं लिख ही देता हूं। इसके बाद है आपके जी आर संतोष, ठीक है, जी आर संतोष है। और उसके बाद है आपके जो है एस बी पालसीकर, एस बी पालसीकर, ठीक है, ये हो गए आपके। और इसके बाद जो है इस क्रम में वो है पी टी रेड्डी, वो है पी टी रेड्डी आदि, ठीक है दोस्तों। और बाकी देखिए ये मूलक रेखाएं तो ऊपर लिखा हुआ है, अब आप एक नजर देख लीजिए। और अब आप जो है जादू वादू से आप थोड़ा थोड़ा डरिए, ठीक, क्योंकि भाई इसमें शक्तियां होती हैं मंत्रों में। मान लो इसमें नहीं होती लेकिन मंत्रों में शक्तियां होती है ना, तो आज से डरिएगा, ठीक है। देखिए तांत्रिक कला 1960 ईस्वी में शांति दबे जी ने जो है, पूरा ध्यान से सुनिए, तांत्रिक कला का जो शुरुआत हुआ था वो जो है सबसे पहले आदिकाल से ही हुआ था। आदि मानव लोग थे तो ये लोग ऐसे चित्र बनाते थे और उस पर जो है धनुष बाण जो भी उपकरण रहे होंगे उससे वो चित्र, मतलब उससे वो उस पर मारते थे, सिधाना लगाते थे। तो उनकी मान्यता होती थी कि अगर आप यहाँ पर मार ले गए तो आप वहां पर शिकार को मार लेंगे, ठीक है। तो देखिए यही है तांत्रिक कला, वहां ऐसे होता था और यहाँ ऐसे हो रहा। देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि 1960 ईस्वी में शांति दबे जी ने, शांति जब दबे जी ने, देखिए मैं क्या लिखा हूं, शांति दबे ने प्रारंभ किया चित्र के रूप में, चित्र के रूप में, ठीक है। ऐसे जो बेचे जाते हैं चित्र विदेश में बहुत बिक गए, अपने यहाँ तो बिकते ही हैं, ठीक है। लोग लाते हैं, घर पे लगवाते हैं, दरवाजे पे ठोकते हैं, घर नया घर रहता है दरवाजे पर ठोक दिए, कुछ लोग तो जूता चप्पल भी जाकर ठोक दिए, ठीक है। तो देखिए तांत्रिक का 3 भागों में डिवाइड हुआ, यंत्र, मंत्र और तंत्र। देखिए भारत में गुप्त रहस्यात्मक सिद्धि की प्रक्रिया
को यंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यंत्र कहते हैं। अब देखिए यंत्र किसे कहते हैं, पहली बात इसे यंत्र कहते हैं, एक प्रकार से लीजिए। इसके बाद यंत्र किसे कहते हैं, मूल चीज मैं बताने जा रहा हूं इसमें। किसी भी ताम्र फलक, कपड़े पर या कागज पर किसी आकृति को बना के जब सामने रखते हैं, आप यूं समझ लीजिए हम लोग पूजा कहाँ करते हैं भाई, हम लोग सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है, तांत्रिक वांत्रिक से हम लोग दूर रहते हैं। तो हम लोग उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए हम लोग किसी देवी देवता की सामने तस्वीर रखते हैं, फिर हम लोग पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये लोग तो तस्वीर पाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये लोग किसी चित्र पर अंकन करते थे। देखिए आम ताम्र फलक पर, कपड़ा पर या कागज पर रेखा से बनाकर करते थे, आकृति सामने रखा जाता था, तो इसे तंत्र कहते थे। ठीक है, यानी कि जैसे मूर्ति रखा जाता वैसे इन लोगों के त्रिशूल रखते थे, मुंडी की रखते थे, मुंडी ठीक है, खोपड़ी रखते थे, या कुछ और रहा होगा जो साधन वो रखते थे, उसे तंत्र कहते हैं। और देखिए मंत्र किसे कहते हैं, मंत्र में किसी शब्दों का उच्चारण ये लोग करते हैं, ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना, तो इस तरह देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं ना, तो वही चीज देखिए मंत्र में किसी शब्दों का उच्चारण होता है। इस तरह यंत्र और मंत्र की सहायता से तंत्र प्राप्त होता है या सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, सिद्धि मतलब शक्ति प्राप्त होती है, या जिसको बुलाना चाहते हैं राक्षस लोग उसको बुला देते हैं, आप लोग मूवियों में देखे होंगे, ये वही चीज है। तो देखिए रामायण महाभारत के काल से ही ये कला थी ना सिद्धि, तो ये आज से कहां से हो गई, हाँ ये चित्र के माध्यम से कागज पर, कैनवास पर उकेरा गया है। ठीक है, बाकी ये बहुत पुराना है भाई। ठीक है, देखिए इस चित्र में ओम स्वस्ति क्लीम श्रीम या जो है मिथुन राशियां देखिए इत्यादि व कुछ मिथुन राशियां बनी होती हैं। ठीक है, ये मिथुन राशियां भी ऐसे ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय तांत्रिक कलाकार लक्ष्मण पे, ए स्वामीनाथन, के सी एस पणिक्कर, रेडप्पा नायडू, जी आर संतोष, ये तो भाई बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, पेपर में इनको बहुत ज्यादा पूछता है। एस बी, ठीक है, एस बी पाल सीकर और पीटी रेड्डी आदि हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका तंत्र मंत्र कला। आप लोग डरिएगा नहीं, मैं मजाक कर रहा था यार, डरिएगा नहीं, चिल करो और याद करो अच्छे से, प्रश्न तो पूछ ही लेगा इससे। ठीक है, वैसे बहुत कम ही आते हैं, लेकिन देखिए हमारा काम है बताना, मैं कुछ भी अपनी तरफ से छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, इसीलिए पाश्चात्य कला में जो है 180 से 85 वीडियो हमारे गोल्ड PhDR चैनल पे बने हैं, क्योंकि मैं एक छोटा छोटा भाग भी आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हाँ, इसीलिए, नहीं तो जो 180 वही 80 वीडियो में सारा समाहित हो जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन में। छोटी छोटी अगर टॉपिक है तो मैं छोटा छोटा वीडियो ही अपलोड किया हूं, लेकिन मैं किया हूं, तो आप वहां पर जाइए और छोटे बड़े सभी क्वेश्चन को याद करिए, कंठस्थ करिए, मन में रखिए, क्योंकि पेपर के समय कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल जो है TGT PGT का ही है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम नेट GRF, ठीक है, नेट जो GRF होता है, 1 तारीख से रात 10 बजे से 11 बजे तक इसकी भी क्लासें होंगी जो इंग्लिश टू इंग्लिश होंगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हम लोग समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश उतना ही दुश्मन है जितना मेरा भी दुश्मन है, जितना आपका। ठीक है, तो कोई भी दुश्मन हो पिघल जाता है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसको लिख लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो। सत श्री अकाल भाई जी।